नमस्कार मित्रों, आज 29 सितंबर है, यानी विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हृदय रोगों से बहुत सारे लोग धरती पर मर रहे हैं और ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है आज के ज़माने में। तो लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए और उन कारणों को अपने जीवन से हटाने के लिए जो इस बीमारी को पैदा के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? ये मनाने का चलन सन 2000 ईस्वी से शुरू हुआ। कौन मनाता है? कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये मनाने के लिए सबसे पहले जो चलन शुरू हुआ तो उसके पीछे जो योगदान है वो है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का है। ये WHF जो फेडरेशन है, वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका ऑफिस है और ये जो बनाया गया था वो 1978 ईस्वी में से काम कर रहा है और ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और शुरू में इसका नाम कुछ और था, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी फेडरेशन नाम था इसका। बाद में 1998 में ये नाम बदल करके वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन इसका नाम कर दिया गया और तब से जो है ये मिलजुल करके WHO के मदद से भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से भी इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में। और लगभग 100-200 कंट्रीज जो है इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो इसलिए ये मनाया जाता है। 2000 ईस्वी से ये मनाया जा रहा है। शुरू में मनाया जाता था ये सितंबर महीने के आखिरी संडे को, लेकिन बाद में जो है कि ये दिन फिक्स कर दिया गया, 29 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं, आज ये मौका है ये जानने का कि आखिर ये हृदय रोग होता क्यों और ऐसा क्या करें जिससे कि हम हृदय रोग से बच सकें। वो दिन ज़्यादा दिन पहले का नहीं है जब किसी आदमी को हार्ट अटैक हो जाता था तो डॉक्टर कहते थे कि अब ये 4-5 साल से ज़्यादा नहीं बचेंगे। लेकिन इधर के डिकेड में ऐसा मानव जाति प्रगति किया है, इधर के 2-3 डिकेड में, कि अब किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो 15-20 साल हार्ट अटैक के बाद भी आसानी से ज़िंदा रहते हैं। इसको हम लोग और बढ़ा सकते हैं यदि हम कुछ ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान रखें। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर हार्ट डिजीज़ क्यों बढ़ रहा है लोगों में और इसको कैसे पहचानें और इससे कैसे दूर रहें। तो कुछ चीज़ों को और भी समझना ज़रूरी है कि इस धरती पर अभी जितने लोग मरते हैं, 1.5 लाख लोग रोज़ मरते हैं और जितने लोग मरते हैं यानी कि 4.5 करोड़ लोग हर साल मरते हैं धरती पर। और इसमें से करीब करीब 71% लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से मरते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी अगर आप देखिएगा तो उसमें भी करीब करीब 50% जो है वो आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से ही मौत होता है। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में आपका सारा बीमारी आ गया, जैसे कि आपका हाइपरटेंशन आ गया, जैसे आपका स्ट्रोक आ गया, जैसे आपका हार्ट अटैक आ गया, माइक्रोटिक इन्फेक्शन आ गया। तो ये सब जो है आपको करीब करीब 30% जो लोग मर रहे हैं ओवरऑल देखिएगा तो करीब करीब 31% लोग जो मर रहे हैं धरती पर वो आपको हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो हार्ट अटैक के बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। कार्डियक डिजीज़ के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो आप समझिए कि इसमें लोग मरते क्यों हैं। जैसा कि हम आपको अपने कई वीडियोज़ में आपको बताते रहते हैं कि मैं तो एक चमड़े का डॉक्टर हूँ, लेकिन इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में चर्म रोग विभाग अध्यक्ष के पद पर काम करते करते करीब करीब 70-80 हज़ार मरीज देखे। तो हमको एक नया ही दृष्टिकोण मिल गया कि इंसान बीमार क्यों होता। और जैसा कि मैं हर वीडियोज़ में बताते रहता हूँ कि मेरे जो सबसे फेवरेट बीमारी है वो SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस। और SLE में सारा विभाग का बीमारी होता है, जिसमें हार्ट का, लीवर का, किडनी का, दिमाग का, सारे सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। तो इस बीमारी को यदि हम अकेले ठीक कर देते तो फिर इसका अर्थ हुआ कि तब हमको शरीर का सब कुछ जो है कि मोटा मोटी समझ में आ गया, तभी हम इलाज कर सकते। तो हम जो इधर के दिनों में जो सीखे हैं तो वो क्या सीखे? वो ये सीखे कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बनता है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है।
एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में और एक आदमी जो 8 घंटा खाली ऑफिस में बैठ के काम करे, दोनों को खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरते? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? तो यदि हम अपने भोजन पर नियंत्रण कर लें और शारीरिक एक्टिविटी को बढ़ा लें तो हर बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। और यदि हम इसको हार्ट डिजीज़ के लिए ये सब करेंगे तो इनडायरेक्टली हम बहुत सारे डिजीज़ों को भी ख़त्म कर रहे होंगे, क्योंकि दुनिया में अलग से हार्ट डिजीज़ नहीं होता। जिन कारणों से हार्ट डिजीज़ होता है उन्हीं कारणों से और भी गड़बड़ी होता है। और इन सब का भोजन से क्या रिश्ता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और तथ्य जान लें कि हमारे शरीर में जो हृदय है, ये हृदय जो है करीब करीब जब बच्चा पेट में रहता है तो 6-7वें महीने वीक में जो है इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता और धीरे धीरे करके ये बड़ा हृदय बन जाता। और तो ये जो हृदय है ये करीब करीब 250 से 300 ग्राम का वजन का होता है और 12 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर यही इसका जो है कि लंबाई चौड़ाई ये सब मोटाई यही रहता है। तो इस साइज़ का होता है। हालांकि जो एथलीट होते हैं उनमें और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो हृदय में जो है ये 4 चैम्बर होता है जिसको बोलते हैं राइट और लेफ्ट एट्रियम और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एट्रियम में खून आता है और वेंट्रिकल से खून जाता है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है कि वो ट्राइकस्पिड वाल्व से अलग रहता, अलग किया गया रहता। और जो है कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो है दोनों के बीच में रहता और लेफ्ट और एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो आपका ये माइट्रल वाल्व से अलग किया रहता। तो अच्छा खून आता है आर्टरी से, गंदा खून जाता है वेन से। तो पूरे शरीर का जो गंदा खून है, गंदा खून मतलब जिसमें CO2 भरा हो, और खून का सफाई किस में होता है? इसमें ऑक्सीजन भरा जाता है। ये काम होता है लंग में। तो लंग से जो खून आता है वेन के थ्रू वो साफ किया हुआ खून रहता है। लेकिन सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा जो वेन का जाल फैला हुआ है शरीर में, तो उससे गंदा खून आता है। कभी भी किसी स्वस्थ मनुष्य में करीब करीब 70% ब्लड जो रहता है वो उसके वेन में रहता है। वेनस ब्लड में करीब करीब 70% ब्लड रहता है। और ये जो ब्लड रहता है तो ये जो ब्लड रहता है तो ये गंदा खून आता है सबसे पहले राइट एट्रियम में। जो इंफीरियर वेना कवा और जो सुपीरियर वेना कवा ये खुलता है राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में हार्ट का नीचे हो गया, वेंट्रिकल ऊपर हो गया, आर्ट एट्रियम, और एट्रियम भी 2 प्रकार का हो गया, लेफ्ट एंड राइट। तो राइट एट्रियम में गंदा खून आता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में गंदा खून आता है सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा से। और जो हार्ट को जो अपना खून सप्लाई होता है कोरोनरी आर्टरी में, तो वो भी जब गंदा हो जाता तो वो भी आता है राइट एट्रियम में ही खुलता है। तो राइट एट्रियम में गंदा खून हर जगह का आता है और उसको फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू नीचे भेज दिया जाता है वेंट्रिकल में। और अच्छा जो गंदा खून है वो राइट वेंट्रिकल से फिर जो भेजा जाता है वो पल्मोनरी आर्टरीज में भेजा जाता है और वो भेजा जाता है हार्ट में। तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा गंदा खून को जो कि हर जगह से कलेक्ट होकर के आया हार्ट में, वो भेज दिया गया लंग में सफाई के लिए। लंग में क्या होता है, वो कैपिलरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू वो हार्ट जो है कि अल्वेओलाई में पहुंचता है और अल्वेओलाई के बगल में पहुंचता है। और वहाँ से जो है क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी करता है। और एक आरबीसी में जो करीब करीब 27 करोड़ हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल रहता है। सोचिए कितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन यही ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये जब गंदा खून आता है तो गंदा खून से ऑक्सीजन निकल जाता और ये निकाल करके ये अल्वेओलाई में चला जाता और अल्वेओलाई से ऑक्सीजन जो है वो फिर से वो उसमें चला जाता ब्लड में। ये काम अल्वेओलाई यानी लंग में, जो हम आपको पिछले वीडियो में निमोनिया पर जो वीडियो बनाए थे, तो उस पर जो वीडियो बनाए थे, कोरोना नेगेटिव निमोनिया वाला वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे कि जो भी आपको खून आता है, गंदा खून जो आया और वो उसको सफाई के लिए भेजा जाता है लंग में। तो लंग में जब आया तो गंदा खून में CO2 ज़्यादा है, ये CO2 डिफ्यूज करके पहुंच गया आपका ये अल्वेओलाई में और अल्वेओलाई से ऑक्सीजन जो है फिर इसमें मिल गया, ये इसमें मिल गया और ये मिल गया और इसमें ब्लड वेसल्स में मिल गया और ये फिर सफाई होकर के फिर वो सप्लाई होगा। और सप्लाई होकर के वो कहाँ सप्लाई होगा, वो सप्लाई होगा लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में जो है कि ये पल्मोनरी
आर्टरी जो है वो जो है कि पल्मोनरी वेन से फिर वो सप्लाई होगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में जो पल्मोनरी वेन से सप्लाई होगा, ये है तो वेन का, कहा जाता है इसको वेन, लेकिन चूंकि ये पल्मोनरी वेन है यानी कि लंग से आ रहा है, तो ये साफ किया हुआ खून है और ये लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया गया। गंदा खून जो पूरे शरीर से आया था वो आया था सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में, और ये फिर राइट वेंट्रिकल में गया ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा, और राइट वेंट्रिकल जो है उसको भेज दिया पल्मोनरी आर्टरीज में, तो वो लंग में गया, लंग में सफाई हो गया और वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वो सफाई करके अच्छा खून फिर से आ गया जो है कि लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में जब आया तो उसके बाद फिर वो माइट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल उस अच्छे खून को हर जगह भेज देता है, एओर्टा के द्वारा हर जगह भेजता है। तो यही हर बीट में हृदय जो है यही काम करते रहता है। करीब करीब 1 लाख बार हमारा हृदय रोज धड़कता है। अगर कोई आदमी 75 साल तक जिंदा रहता है तो उसके शरीर में करीब करीब जो उसका हृदय होता है वो करीब करीब 2.5 अरब बार धड़क जाता है। और अगर आपका शरीर में जितना खून का नली है उस सब खून का नली को अगर इकट्ठे जमा कर दीजिएगा, जैसे आर्टरीज हुआ, आर्टरीज के बाद आर्टेरियोल हुआ, फिर कैपिलरीज हुआ, और ये सब को इकट्ठे अगर फैला दीजिएगा तो उसका लंबाई इतना होगा कि पृथ्वी का 66,000 मील होगा वो, और 66,000 मील तो बच्चे में होगा, एडल्ट में हो सकता है कि वो 1 लाख मील हो जाए, और वो इतना लंबा होगा कि धरती को 2 से 3 बार लपेट लेगा। यानी सोचिए कितना ज़्यादा खून के नली का जंजाल आपके शरीर में ये ऑलरेडी दिया हुआ है भगवान। तो ये जो आपको बताया कि 2 प्रकार का खून का नली है, एक आर्टरीज एक वेन। तो आर्टरीज के थ्रू ये जो है कि हार्ट जो है अपना खून सप्लाई करता है, तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू सप्लाई करता है लंग में, और जो एओर्टा के थ्रू सप्लाई करता है हर जगह। और जो है कि हार्ट जो है जो धड़कता है तो करीब करीब 1 लाख बार एक दिन में आपका हार्ट धड़क जाता है। तो एक बार जो धड़कता है तो करीब करीब 60 ml ब्लड ये फेंकता है, इजेक्ट करता है। तो इसी ढंग से वो कभी रुकता नहीं, वो हमेशा धड़कते रहता है। और ये जो धड़कता है तो इसमें जो है कि उसमें SA नोड होता है, AB नोड होता है, जो कि वो उसका वहीं से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकलता है जो कि हार्ट को हमेशा धड़काया रहता है। ये अपने आप धड़कते रहता है, लेकिन ये इसको नियंत्रण करने के लिए कभी कभी इसके हार्ट रेट को बढ़ाने या घटाने के लिए दिमाग से कनेक्शन रहता है। तो वेगस नर्व जो होता है, वो 10th क्रैनियल नर्व जो होता है, वो आकर के उसको स्लो करने का काम करता है वेगस नर्व। जिसलिए कभी कभी न्यूरोजेनिक शॉक होता है तो देखिएगा कि आपका हार्ट शांत हो गया, कभी अचानक डर जाइएगा तो हार्ट जो है कि वैसे केस में रुक जाता है। तो हार्ट बीट रुक जाता है जब शॉक में आदमी चला जाता है, तो न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं उसको। तो वो वेगस नर्व नेगेटिव इम्पल्स देता है, और एडर्जिक नर्व जो होता है वो पॉजिटिव इम्पल्स देता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भयंकर डर का चीज़ रहता है तो उसमें आप जब भागते हैं फाइट एंड जो है कि फ्लाइट में, तो देखिएगा कि आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। तो चूंकि उस समय ऑक्सीजन का ज़रूरत ज़्यादा है तो हार्ट ज़्यादा धड़क के वो ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल करता है। तो ये हम लोग का जीवन वैसे चलता है। तो ये जो है कि ऐसे भी कहा जाता है कि हृदय जो होता है जिसमें कोमल भावनाएं रहती हैं, जो भी जो है कि, और दिमाग में जो मन जो होता है हमारा, वो उसमें स्थूल भावनाएं रहती हैं। जो भी हम जो सोचते हैं तो तर्क वितर्क सब दिमाग से होता है, लेकिन जो हृदय जो प्रेम होता है वो हृदय से रहता है। तो हृदय शुरू से ही लोगों का चर्चा का विषय है। सब धर्म संस्कृति सब लोग हार्ट का अध्ययन करता है। तो सोचिए ये आपको जो है कंटिन्यूअस चला, आप सो भी जाते हैं फिर भी वो धड़क रहा है, क्योंकि दिमाग में हमेशा ऑक्सीजन जाना चाहिए। और दिमाग में अगर मिनट सेकंड के लिए भी अगर रुक दिया जाए ऑक्सीजन का सप्लाई, ग्लूकोज का सप्लाई, तो दिमाग तुरंत मर जाएगा। तो इसीलिए जो है कि आपको कंटिन्यूअस रखना। और हृदय जो है, हृदय तो खुद धड़क ही रहा है। हृदय को खुद अपने खून के सप्लाई के लिए कोरोनरी आर्टरीज का जाल फैला हुआ है। 2 प्रकार का कोरोनरी आर्टरी होता है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो लेफ्ट राइट डोमिनेंट होते हैं, यानी राइट जो कोरोनरी आर्टरीज होता है वो SA नोड और जो AB नोड को 70% केसेस में सप्लाई करता है। इसलिए ये जो आपका राइट कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉकेज से अगर हो गया तो ज़्यादा गंभीर बीमारी होगा, बनिस्बत कि अगर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गया तो उतना डेंजरस नहीं होगा जितना कि राइट कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो गया। और आपको जो कोरोनरी आर्टरीज होता है जो हार्ट को खून सप्लाई करता है, तो ये कोरोनरी आर्टरीज में क्या है कि भगवान कोलेट्रल भी दिया है
यानी अगर एक जगह हार्ट यहाँ पर अगर हार्ट है तो इसको सप्लाई इस आर्टरी से भी मिल रहा है, इधर वाले आर्टरी से भी मिल रहा है। इसलिए अगर ये को ब्लॉक भी हो जाता है तो भी आपको भगवान कोलेट्रल दिया हुआ है, उससे आपका काम हो सकता है। इसलिए अगर किसी का कोई आर्टरी अगर 100% ब्लॉक भी हो जाए तो कोई जरूरी नहीं कि वो उसका जो है जीवन संकट में हो जाएगा पूरी तरह से, ऐसा नहीं। कभी कभी तो आपको हार्ट अटैक के बाद भी आपको कोई कभी कभी लक्षण भी पता नहीं चलेगा, ऐसा भी। जो हार्ट का ब्लॉक, कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉक भी हो जाए तो भी आपको लगेगा हमको कोई सिम्टम ही नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा मामला बढ़ जाएगा तो आपको, चूँकि भगवान आपको, जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं कि 70% किडनी फालतू दिया है, 60% लीवर फालतू दिया है, 50% हार्ट फालतू दिया है और 40% दिमाग फालतू दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको रिजर्व बहुत दिया है। तो यानी कि बहुत जगह का ऐसा मसल भी है कि उतना खराब भी हो जाए तो भी आपको जो है कि आपका खून का सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। रिजर्व आपको दिया है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक भी हो जाएगा तो भी जो है कि आपको जीवन पर आँच नहीं आएगा। इसलिए आप अगर कभी भी अगर आपको पता चले तो आप अगर अपना भोजन बदल दीजिए तो फिर आपको वो हार्ट डिजीज सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हम अभी एक भी वीडियो ऐसा नहीं देखे, और इवन जो आपको वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जो जारी कर रहा है कि इसको बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि उसके किसी भी वक्तव्य में चीनी बंद करने का ऑप्शन नहीं है। हम आपको बताएंगे कि बंद एक ही चीज़ करना है, वो चीनी, लेकिन वो बंद कर रहा है नमक। नमक तो खाना है जितना सब लोग खाता, एक्स्ट्रा नहीं खाना है, लेकिन उतना तो सब लोग जितना खाता है उतना खाना है। आप नमक ज़्यादा खा ही नहीं सकते, नमक ज़्यादा खाइएगा तो फिर आपको वो खा ही नहीं जाएगा। आप नमक ज़्यादा नमकीन चीज़ खा के देख लीजिए, आप खा ही नहीं सकते। तो बंद एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। क्यों? ब्लड प्रेशर में भी नमक नहीं, चीनी बंद होगा। वो क्यों, अभी हम आपको समझाएंगे। बहुत सारा स्टडी ये प्रूव कर चुका है कि अगर नमक बंद कर देगा तो हाइपोनेट्रीमिया में चले जाइएगा। तो अभी हम आपको यही समझाएंगे। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो विसंगति पा रहे हैं लोगों में, कि क्यों आखिर हार्ट अटैक कंट्रोल नहीं हो पाता है लोगों से, क्यों अगर एक बार हार्ट अटैक हो गया तो 4 बार हार्ट अटैक हो जाता, क्यों मनमोहन सिंह को 4 बार बाईपास किया गया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, इतने सीधे साधे व्यक्ति थे, उनको अगर समझा दिया जाता तो एक बार के बाद दोबारा हार्ट अटैक होगा ही नहीं। आप उसको गलत खाना नहीं खाने बोलिए, दोबारा होगा ही नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते, और जो है कि ये सही ज्ञान नहीं होने की वजह से मरीज को दोबारा हो जाता। तो हम इस वीडियो में यही आपको समझाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो अगर ये समझ गए तो आपको सब बीमारी का कारण समझ में आ जाएगा। तो फिर आप खुद डॉक्टर बन जाइएगा। मतलब डॉक्टर बनने का सेंस का अर्थ क्या हुआ कि आप अपने शरीर के मालिक बन जाइएगा। आप कैसे, आपको कहाँ कैसे ठीक करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको कोई ठग नहीं पाएगा इस दुनिया में। तो यही, इसको अंत तक देखिएगा, थोड़ा शांत मन से देखिएगा। कभी समय नहीं हो, अभी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको म्यूट कर दीजिए, फिर रात में समय मिले रात में वीडियो देख लीजिएगा। तो हम आपको वही बता रहे थे कि इतना लंबा नली का जाल फैला हुआ है कि अगर आप उस सबको इकट्ठे कर दीजिएगा तो वो जो है कि पृथ्वी का 3 चक्कर लगा लेगा, इतना ज़्यादा आपके पास है। और आरबीसी भी मिलियंस में होता है। और एक आरबीसी में आपको बताया कि एक आरबीसी में जो है कि आरबीसी तो ऐसे मिलियंस में है आपके शरीर में, लेकिन एक आरबीसी में जो है कि आपको करीब करीब 27 करोड़ हीमोग्लोबिन का मोलेक्यूल होता है, और एक मोलेक्यूल 4 मोलेक्यूल ऑक्सीजन को कैरी करता। सोचिए कि आपका जीवन कैसे चल रहा है। आप सो भी जाते हैं तो आपका शरीर कितना मात्रा में चलते रहता है, इसका अंदाज़ा आपको लग गया होगा। और अगर आप सोचिएगा तो ये हर सेकेंड आपका करीब करीब 30 लाख आरबीसी टूट रहा है। ये जो रेड ब्लड सेल है, ये करीब करीब 30 लाख आरबीसी जो है आपका हमेशा टूट रहा है। और आपके खून में नमक का लेवल वही होता जितना नमक समुद्र में होता। ये भी तथ्य जानना चाहिए क्योंकि आपका उत्पत्ति वहीं से हुआ है। तो आपके खून में उतना ही नमक है जितना नमक समुद्र के खारे जल में है। तो इसलिए ये भी चीज़ जानना चाहिए। हर सेकेंड 30 लाख आरबीसी टूट रहा है, मर जा रहा है, और उतना आरबीसी फिर बन भी जा रहा है बोन मैरो में। तो ये सिलसिला चलता रहा। आप बीमार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपका भोजन गलत होता, क्योंकि शरीर चलने के लिए बनाया गया और आप बैठना शुरू कर देते तो बीमारी शुरू हो जाता। और लोग आपको ये सब चीज़ बारीकी से नहीं समझाता और आपको बीमारी ठीक नहीं कर पाता। तो आज इस वीडियो में ये सारे चीज़ का आप जंजाल समझ जाइएगा। तो हार्ट जो धड़क रहा है तो सामान्यतः तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका हार्ट धड़कते रहेगा, आपका जीवनचर्या चलते रहेगा। लेकिन क्या हो जाता है इसमें कि ये जो आप हार्ट खून बेचारा भेज रहा है, अब क्या हो जाए कि जो खून का नली इतना चौड़ा है अगर वो संकीर्ण हो जाए तो क्या होगा। हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा। ये खून का नली भगवान इतना चौड़ा बनाए, आप जम के चीनी खाए उसको चर्बी बना के जमा कर दिए
तो क्या होगा, ये संकीर्ण हो जाएगा। जब ये संकीर्ण होगा, हार्ट को संकीर्ण नली से भेजना होगा खून, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन ये सब बाद में समझिएगा, पहले आप ये समझ लीजिए 10 मिनट की बीमारी होता क्यों। तो किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, एसएलई हो, कैंसर हो, लकवा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, मानसिक रोग हो कि जो है किडनी का रोग हो कि हार्ट अटैक हो कि लकवा हो कि कोरोना हो कि हेपेटाइटिस बी हो, ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंद एक ही चीज होगा, वो है चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए, सब बीमारी खत्म। चीनी किसको कहते? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कंप्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुष्ट का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा बात बराबर। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये जो भोजन जिसका हम नाम लिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। तो ये भोजन भगवान बनाया क्यों है? ये भोजन उसके लिए बनाया गया है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। तो जिस आदमी को केवल 1 ही घंटा पैदल चलना है, क्या वो भूखे पेट रहेगा? नहीं। उसको ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, भगवान तो खाने के लिए बनाया। लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। चीनी को शरीर 100% सोख लेता, क्योंकि उसको लगता आज चीनी मिल गया, कल अगर चीनी नहीं मिलेगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। लेकिन प्रोटीन और फैट को शरीर 100% नहीं सोखता। प्रोटीन फैट तभी ऑब्जर्व होता है जब आप मेहनत करते। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, खासकर जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब को शरीर 100% सोख लेता। आप मेहनत नहीं भी कीजिएगा तो भी शरीर में सोख लिया जाएगा। और अंदर उसको सोख करके आप 10 गिलास भी केतारी का जूस पीजिएगा, आपको पहले से डायबिटीज नहीं भी रहेगा तो भी डायबिटीज नहीं है तो फिर भी आपका ब्लड शुगर नॉर्मल ही रहेगा। फिर वो चीनी कहाँ गया? शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाता, तो मोटापा का बीमारी, या तो उस एक्स्ट्रा चीनी को तेजाब बनाता, वो तेजाब जहाँ जहाँ जाता उन्होंने अंगों को गलाता, तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी। और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़क देता, तो उसके चलते इन्फेक्शन का बीमारी शुरू हो जाता। धन का 3 असर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 गंजन होगा। या तो खा के जला दीजिए तो बीमारी नहीं होगा, जलाना बड़ा मुश्किल है। 1 घंटा भाषण देंगे या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे, केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। और 10 रुपये के आलू का चिप्स का 1 पैकेट हमको 160 कैलोरी देगा। 1 रोटी भी खाएंगे अगर हम तो भी उसमें करीब करीब 60 से 70 कैलोरी मिलेगा। 1 कैलोरी को जलाने में 22 कदम चलना पड़ता है, तो 60 से 70 कैलोरी जलाने में हमको 1400 कदम चलना होगा। खा तो लेंगे लेकिन अगर हम नहीं चलेंगे या फिर कम चलेंगे तो शरीर उस चीनी को या तो चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा, एलर्जी का बीमारी, नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का बीमारी। अगर हम रोज 5 आलू खाए और या फिर आधा किलो दूध पिए, आधा किलो दूध का मतलब 10 किलोमीटर चलना। हम खा तो लिए लेकिन चले 1 घंटा, चले 1 घंटा में कितना चल पाइएगा? 1 घंटा में आप ज़्यादा चलिएगा तो 5-6 किलोमीटर। आप आधा किलो दूध पिए थे तो 10 किलोमीटर तो खाली उसके बदले चलना था, और बाकी चीज़ जो खाए थे उसके बदले तो अलग से चलना था। आप खा तो लिए लेकिन चले नहीं। अगर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कीजिएगा तो भी आपको 1500 कैलोरी चाहिए, क्योंकि आपका हार्ट तो हमेशा धड़क रहा है 1 लाख बार एक दिन में, और आपका दिमाग 20% से 30% कैलोरी दिमाग ले रहा है, क्योंकि सोचने समझना भी समय लगता है। आपका हर सेल भी जिंदा है, वो भी सर्कुलेशन जा रहा है, उसमें भी समय उसमें भी एनर्जी लगता है, कैलोरी लगता है। तो 1500 कैलोरी ऐसे भी खर्चा है,
और बाकी आप कितना मेहनत किए उसके हिसाब से जोड़ लीजिए। 1 घंटा चलिएगा तो 300 कैलोरी, 1 घंटा साइकिल चलाइएगा तो 600 कैलोरी। तो आप जितना मेहनत करें, वो घड़ी आता है जैसा आता है फिटनेस बैंड, वो लगा लीजिए, आपको बता देगा कितना कैलोरी जलाए। तो जहाँ ज़्यादातर एक आदमी जो आजकल सेडेंटरी लाइफ जी रहा है, यानी एक वैसा आदमी जो 2 घंटा रोज टहलता होगा, बाकी ऑफिस का काम घर में बैठ के करता और जो है कि छोटा मोटा घर का काम करता, तो वैसे आदमी को जो रोज का रोज खर्चा होगा 2000 कैलोरी। लेकिन आप जोड़ के देखिएगा तो आप 3-4 हज़ार कैलोरी ले रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी घुसाइएगा और खर्च नहीं कीजिएगा, खर्चा कीजिएगा 2000 कैलोरी, लीजिएगा 4000 कैलोरी, और उस 4000 कैलोरी में 90% कार्बोहाइड्रेट रहेगा। तो शरीर उस चीनी को चर्बी बना के अगर तोंद में जमा कर दिया, आपका तोंद यहाँ बढ़ गया, तो उससे कोई हर्जा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका चर्बी एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के जो है कि जांग में जमा हो गया, आपका जांग इतना मोटा हो गया, उससे कोई हर्जा नहीं। बाँ इतना मोटा हो गया, कोई हर्जा नहीं। गाल इतना फूल गया, उससे कोई हर्जा नहीं। आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 पहुंच गया, उससे कोई हर्जा नहीं। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होके खून के नली में जमा हो गया, तो दिक्कत मुसीबत में पड़ जाइएगा आप। जो खून का नली इतना चौड़ा था, अब वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट को संकीर्ण, जो खून का नली इतना चौड़ा है, हम जम के चीनी खाए, वो चर्बी जम गया। अब खून का नली कितना संकीर्ण हो गया। अब बेचारे हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा, तो हार्ट जो धड़क रहा है लेकिन रास्ता संकीर्ण हो गया, तो अब हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना पड़ेगा, तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। और अगर बहुत दिनों तक ऐसे बीपी करते रह जाइएगा, बीपी के साथ जिंदा रहते जाइएगा, और चीनी तो डॉक्टर बंद करेगा नहीं, आपका डॉक्टर बंद करेगा नमक, और आप तो रोज 10 रोटी खाते जाइएगा, दूध पीते जाइएगा और मीठा फल खाते जाइएगा, तो उसके चलते क्या होगा, वो धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ते जाएगा। और कुछ दिन के बाद डॉक्टर बोलेगा कि नहीं 140/100 से नीचे नहीं जाएगा भाई, इतना ही रहेगा। और इसके बीच में क्या हुआ, आपका चर्बी जमा होते गया और बेचारा हार्ट को और मुश्किल पड़ा। अब हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। अब ज़्यादा जोर लगाए वो क्या होगा, अल्टीमेटली जवाब दे देगा, तो हार्ट फेलियर हो जाएगा आपका, है ना। हार्ट फेलियर हो जाएगा तो फिर जो है कि और हार्ट को खुद ही खून कम पहुंचेगा, क्योंकि हार्ट बेचारा थक जा रहा है। आप घोड़ा को चाबुक मार रहे थे, दौड़ते जा रहा है। एक समय आया कि घोड़ा बोला कि नहीं भैया, अब कितनी चाबुक मारोगे, हम नहीं चलेंगे। उसी ढंग से आपका हार्ट जवाब दे दिया, लेकिन हार्ट तुरंत जवाब नहीं देता। आपको जब ब्लड प्रेशर हुआ था उसी समय आपको सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं सतर्क हुए, और जो है कि अल्टीमेटली पता चला एक बार बाईपास हुआ, फिर बाईपास हो गया। तो चूंकि वो डॉक्टर आपको बोला कि नहीं भैया आपको डायबिटीज तो है नहीं, आपको तो आराम से खाली नमक बंद होगा, यहीं पर लोचा हो जाता है। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को बारीकी से समझिए। आपको बीमारी कुछ भी हो, बंद होगा चीनी, लेकिन चीनी किसको कहते हैं हमें बता चुके हैं। आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिएगा कि चीनी किसको कहते हैं। तो आप चीनी खाए और चर्बी बन के खून की नली में जमा हो गया, ब्लड प्रेशर, चर्बी हार्ट के नली में जमा हो गया, कोरोनरी आर्टरीज में, तो हार्ट को खुद ही खून नहीं पहुंचेगा, तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगिएगा। तो हार्ट डिजीज में कभी कभी लक्षण क्या होगा, सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगिएगा, है ना, और जो है कि दौड़ने में हाँफने लगिएगा, छाती में दर्द होने लगेगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते। कभी कभी जो है कि जब पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होगा, हल्का फुल्का ब्लॉक होगा, तो छाती में दर्द होगा। वो दर्द कभी कभी इधर बाह में जाएगा, है ना। दर्द कभी कभी जो हार्ट का अटैक का जो दर्द होगा, उससे गैस से लोग कंफ्यूज कर जाता है, ये कभी कभी पीछे दर्द जाता है। तो और जो सबसे बड़ा बात है कि जो डायबिटीज होता है उसमें साइलेंट हार्ट अटैक होता है, मतलब उसको दर्द भी नहीं होगा, तो वार्निंग साइन भी उसका खत्म हो जाता है। तो चर्बी अगर हार्ट की नली में जमा, हार्ट अटैक, दिमाग की नली यानी सेरेब्रल आर्टरीज में जमा हो गया, तो क्या होगा, लकवा मार देगा, स्ट्रोक। और चर्बी अगर दिमाग के नली के बाहर में जमा हो गया, तो दिमाग का नली बहुत रिजिड हो जाएगा, उसके चलते माइग्रेन अर्धकपारी दर्द बोलते हैं उसको, आधा हिस्सा में दर्द रहा करेगा। और अगर चर्बी ओवरऑल दिमाग में जमा हो जाएगा, तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, ओवरऑल दिमाग में जमा हो जाएगा, तो बेचैनी, घबराहट, अर्धकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन शुरू हो जाएगा, यानी एंग्जाइटी डिप्रेशन का मरीज बन जाइएगा। और बहुत दिनों तक रहिएगा तो पार्किंसन डिजीज, फिर आपका एपिलेप्सी सब शुरू हो जाएगा। चर्बी यहाँ जमा हो गया तो थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में जमा हो गया चर्बी तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए दम फूलेगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम। चर्बी अगर लीवर में जमा हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर लीवर रहता है, इधर हार्ट धड़कता है, इधर लीवर रहता है। तो चर्बी अगर लीवर में जमा हो गया तो क्या होगा, लीवर बेचारा ठीक से काम नहीं कर पाएगा, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो गया तो वहाँ से इंसुलिन निकलता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, इंसुलिन कम निकल पाएगा तो आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आने लगेगा, उसको बोलते डायबिटीज का रोग। चर्बी अगर महिलाओं में ओवरी के पास जम गया तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम गया तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई।
चर्बी और कभी कभी पथरी भी जम जाएगा। चर्बी किसी नस में जम गया। आपका दिमाग है, यहाँ पर पीछे स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड में नस निकलता है जो कि यहाँ से दिमाग से सूचना हर जगह पहुँचाता है। और अगर किसी नस में यहाँ पर चर्बी जम गया, आप रोज घुसा रहे थे शरीर में 4000 कैलोरी, खर्चा आपका था 2000 कैलोरी, आप जम के खाते थे, और वो सब का चीनी चर्बी बन के यहाँ जमा हो गया, नस को दबाने लगा। डॉक्टर बोला आपका ऑस्टियोफाइट बन गया है ना, तो नस को दबाने लगा, और जब ये दबाया तो फिर आपको दर्द रहने लगा। इस सब हिस्सा में आप ऐसे करते तो दर्द होता था, लहर जलन झिनझिनी शुरू हो गया। और चर्बी अगर यहाँ जमा हो गया, पीछे रहता है किडनी, यहाँ पर पीछे दोनों साइड में दो किडनी है, यहाँ पर किडनी रहता है, और यहाँ पर चर्बी जमा हो गया तो किडनी काम करना खराब कर दिया, जो एफिशिएंसी उसका घट जाएगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर आप चर्बी रूपी कचरा जमा कर दीजिएगा तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। तो एक नुकसान हुआ। ये मोबाइल में 4 GB रैम है, हम 3.99 GB भर दें तो क्या होगा, ये हैंग करने लगेगा। ये हैंग करने, जिस किचन में कोई महिला खाना बनाती है उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाए तो उससे खाना नहीं बन पाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी रूपी कचरा जमा कर दें तो शरीर का हर अंग कुमलाने लगेगा। लोग क्या बोलता है, देखिए ना सर कल तक ठीक थे, आज अचानक हार्ट अटैक हो गया। अचानक नहीं होता, आप रोज के रोज खा रहे हैं चर्बी और ये एक्स्ट्रा चीनी खा रहे हैं और उसको माइंडलेसली खा रहे हैं, बेहोश होकर खा रहे हैं, तो वही तो चर्बी जमा है, उसकी वजह से आपको उस ऑर्गन का कार्य बाधित कर दिए। तो ये तो एक नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान, शरीर चीनी से खाली चर्बी ही बनाता तो भी दिक्कत नहीं था, शरीर उससे तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करेगा। अब तेजाब किताब में नहीं मिलेगा आपको कि तेजाब लिखा हुआ कि शरीर चीनी से तेजाब बनाता। ये हमारा अपना खोज है जो हम 70, 80, 90 हज़ार मरीज देख के सीखे हैं। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा जो हम आपको बता रहे हैं, ये अपने अनुभव से हम सीखे हैं। तो तेजाब कहने का मतलब हुआ फ्री रेडिकल, शरीर एक्स्ट्रा चीनी से फ्री रेडिकल बनाता, ऑटो एंटीबॉडी, तमाम प्रकार का ऑटो एंटीबॉडी बनाता, सीड एक्टिव प्रोटीन बनाता, हाईली सेंसिटिव सीड एक्टिव प्रोटीन बनाता, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन बनाता, आरए फैक्टर बनाता। ये सब का सब एक प्रकार का समझिए तेजाब है। तेजाब जैसा काम करता है वो, ये तेजाब जैसे कि आप टॉयलेट साफ करते तेजाब से, तो तेजाब भी बनाता शरीर, और वो तेजाब भी एक्स्ट्रा कैलोरी से ही बनता। तो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करेगा, चर्बी अलग ढंग से नुकसान किया था और तेजाब अलग ढंग से नुकसान करेगा। सांस की नली में तेजाब जाएगा तो सांस की नली को छील देगा तो क्या होगा, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो क्या होगा, गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस, लीवर यहाँ रहता है, लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर। बोन मैरो में तेजाब गया तो एप्लास्टिक एनीमिया करा देगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर चर्बी रूपी तेजाब रूपी कचरा जमा कर देंगे तो तेजाब से भी हर अंग गलेगा, तो उससे भी अलग प्रकार का नुकसान होगा। खून के नली में तेजाब जाएगा तो क्या होगा, खून के नली को छील देगा तो उसमें और ज़्यादा चर्बी जमा होगा। तो यानी छील भी देगा खून की नली को और तेजाब भी जमा होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं एथेरोमा। वही आपको दिखलाता है, कभी कभी डॉक्टर जो है आपको अंदर हार्ट का नली का फोटो दिखाता है तो आपको लगता है अरे बाप रे बाप, क्या दिखा दिया। वो तो आपको पहले से पता है कि क्या होगा। जब आप यहाँ चर्बी जमा किए हुए हैं तो अंदर तो चर्बी होगा ही। अच्छा, बहुत लोग ऐसा भी होता है जो कि देखने में दुबला पतला लगेगा, लेकिन वो अगर जम के चीनी खाएगा तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर चर्बी नहीं जमा तो हो सकता है वो अंदर जमा हो, ये भी जान लीजिएगा। इसलिए जो दुबला पतला मरीज कोई आदमी को देख के कंफ्यूज मत कर जाइएगा, क्योंकि नॉन ओबेस फैटी लीवर, नॉन ओबेस मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी होता, क्योंकि वो हो ही सकता, जाहिर सी बात है। तो आप इतना घुसाया और खर्च नहीं किए तो शरीर में या तो चर्बी बना तो तेजाब बना। कुछ चीनी को क्या करेगा, शरीर खून से निकाल के शरीर में जहां तहां छिड़केगा और इससे अलग ढंग से डैमेज होगा शरीर। यदि आपके पसीने में, लेकिन खुनमा से निकाल देगा। यही कारण है कि अगर 10 गिलास भी केतारी का जूस पिए फिर भी आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आएगा, क्योंकि खुनमा से तो शरीर निकाल ही दिया। और क्यों खून से निकाल देता है, क्योंकि खून में अगर चीनी का स्तर बढ़ा रहने दिया जाए तो आपके हर जगह इन्फेक्शन फैल जाएगा। इसलिए शरीर खून से चीनी निकाल के जहां तहां छिड़कता है। तो यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय होगा, ऐसा बल तोड़ होगा, ऐसा हर्पिस वायरस और चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज के रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा, ऐसा टॉन्सिलाइटिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिराएबा तो चिटिया लागबे करी। यदि आपके लीवर में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा
जो है कि हेपेटाइटिस बी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके हार्ट के भाल्व में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा रूमेटिक हार्ट डिजीज पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। एक डिजीज होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चा जम के चीनी खाता, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका हार्ट जो है, हार्ट का valve खराब हो जाता है। तो डॉक्टर उसको कहता है कि जिंदगी भर जो है कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेते रहो। नहीं, लेकिन अगर वो मरीज हमारे पास आएगा, उसको भोजन हम चेंज कर देंगे, उसका खत्म हो जाएगा पेनिसिलिन लेने का लफड़ा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। याद रखिए दोस्तों, 7 साल में हमारा शरीर बिल्कुल चेंज हो जाता है। हमारा जब उम्र कम रहता है, युवावस्था में हम रहते, तो हमारे शरीर में अच्छा खासा मात्रा में स्टेम सेल रहता है, तो हमारा शरीर खुद अपने आप को निर्माण कर सकता है, इतना पूरा खूबी रहता है। लेकिन ऐसे स्टेम सेल नहीं जागेगा, खाली प्रोटीन खा लेने से नहीं होगा, रोज टहलना भी होगा, तभी जाकर के पॉजिटिव चीज़ यानी निर्माण का चीज़ आपके शरीर में स्टिमुलेट होगा। तो खैर वो अभी समझाएंगे हम। तो एक्स्ट्रा चीनी खाए, खर्च नहीं किए, तो शरीर उसको या तो चर्बी बनाया तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको तेजाब बनाया तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़का तो इन्फेक्शन का बीमारी। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर किसी को माइओकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हुआ, तो खाली उसको ब्लड प्रेशर और वही नहीं हुआ होगा, उसके शरीर में चर्बी और भी जगह पर जमा हुआ होगा, तो उसका लीवर किडनी का इफेक्ट भी खराब हुआ, उसको फैटी लीवर भी हुआ होगा, उसको अर्ली स्टेज का डायबिटीज भी शुरू हुआ होगा, उसको और चूंकि शरीर जुड़ा हुआ है, शरीर किताब का भाषा नहीं पढ़ता कि एक बीमारी होगा तो एक ही बीमारी होगा, नहीं, शरीर जुड़ा हुआ है। इसलिए आप गलत भोजन खाए हैं तो ये भुलावे मत रहे कि आपको खाली बीपी होगा, नहीं, आपको डॉक्टर अगर पूरा जांच कराएगा तब वो पकड़ लेगा। लेकिन हम लोग पूरा जांच नहीं कराते, हार्ट का डॉक्टर खाली हार्ट का जांच कराता है, खाली वो ईसीजी कराएगा, इको कराएगा, टीएमटी कराएगा, एगो मशीन में चलने के लिए बोलेगा और चलने के लिए बोलेगा, तो फिर वो देखेगा कि ईसीजी में क्या परिवर्तन हुआ, वो जांच करेगा। आपका इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा आपका हार्ट का कितना इजेक्शन फ्रैक्शन निकाल के बताएगा। 60% से ज़्यादा होना चाहिए, 40% से कम हो जाएगा तो आपका जीवन रिस्की हो जाएगा, तो वो आपको ये बताएगा। इजेक्शन फ्रैक्शन का अर्थ हुआ कि आपके जो इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, जो डायस्टोल के जब अंत में, डायस्टोल और सिस्टोल, सिस्टोल मतलब जब धड़कता है, डायस्टोल मतलब जब फूलता है, तो जब फूलने के टाइम में जितना खून है उसका कितना % आप भेज दे रहे हैं। तो अगर आप 60% खून भेज दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका हेल्थ सही है, और अगर उसका कम हो जाएगा, धीरे धीरे हार्ट जब कमज़ोर हो जाएगा तो देखिएगा कि बहुत सारा खून वो भेज ही नहीं पाएगा, तो साफ किया हुआ खून ज़्यादा भेज नहीं पाएगा, तो गंदा खून सर्कुलेट होने लगेगा। तो ये तब होगा जबकि आप जो प्रेशर उसको बढ़ा दीजिएगा, खून का प्रेशर। इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों में हार्ट बेचारा बड़ा प्रेशर में रहता है, उसको बड़ा जोर लगाना पड़ता है। आप ऐसे भी देखते होंगे, आपके घर में एसी होगा, है ना, आपके घर में देखिए कि एसी है, ये जो एसी है, ये जो आप एसी देख रहे हैं, एसी चल रहा है, ठीक है, तो ये एसी जो है यहाँ पर, तो ये एसी में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि हर सप्ताह, हर सीजन में एक बार साफ़ कर दो। काहे साफ़ कर दो? क्योंकि जो हवा खींच रहा है वो, और खींच रहा है, उसके चलते क्या होगा, उसके चलते उसका जो जहाँ पर स्क्रीन है, जहाँ पर कि उसका छन्ना पत्र है, वहाँ पर धूल कण क्रिएट हो जाएगा। तो जो छेद इतना बड़ा था वो छेद संकीर्ण हो गया। अब बेचारा कंप्रेसर, जो उसमें कंप्रेसर मशीन है, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा हवा खींचने में, तो देखिए कंप्रेसर जल जाता। उसी रंग से आपका हार्ट फेल हो जाएगा अगर आप ज़्यादा चीनी खा के शरीर में घुसाइएगा। लेकिन ये सब बात तवज्जो करके आपको हार्ट का डॉक्टर, ये जो भी जहाँ पर भी जाइएगा, ये आपको नहीं समझाया जाएगा, नहीं समझाया जाएगा। वो आपको बोलेगा दूध जरूर पीना, या फिर नहीं भी आपको बोलेगा दूध जरूर पीना, आपको बोलेगा दूध जरूर पीना, सेव जरूर खाना। तो इससे तो आपको और बीमार कर दे रहा है। और दिक्कत क्या है कि डॉक्टर जनरली क्या करते हैं, वो बोलते हैं नहीं, खाने के लिए तुम चले जाओ नॉन मेडिकल मैन के पास। आप सोचिए, जो आदमी डायटिशियन है, जो आदमी मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा, वो आपको कहाँ से भोजन के बारे में बता देगा? उसको ABCD कुछ ज्ञान ही नहीं, वो कहाँ से बता देगा कि सेव क्यों नहीं खाना चाहिए? उसको बताए, उसको पता ही नहीं खुद, इसलिए वो आदमी कैसे बताएगा? लेकिन डॉक्टर आपको बोलेगा कि नहीं, हम दवा लिख दिए हैं, ये समझाएंगे हम नहीं, तुम चले जाओ डायटिशियन के पास। ये गलत है, और यहीं से उसका बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, वो कभी ठीक ही नहीं होगा। तो आप खाए चीनी, खर्च नहीं किए, तो शरीर उसको या तो चर्बी बनाया तो मोटापा का रोग, या तो उसको जो है कि तेजाब बनाया तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उसको जहां तहां छिड़का तो इन्फेक्शन। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर भी हो जाएगा। इसका मतलब जिस कारण से हार्ट अटैक होता है उसी कारण से कैंसर होता, सबका कारण तो एक ही है। याद रखिए, बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। अगर आपको कोई कहता है कि देखो यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछेगा अरे कौन सा बीमारी हुआ यार,
लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप उससे कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारी भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का आप रोशनी दिखा दिए, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए हों, आप हार्ट अटैक की दिशा में गए हों, आप कैंसर की दिशा में गए हों, आप डायबिटीज की दिशा में गए हों, आप लकवा की दिशा में गए हों, अल्टीमेटली आपके जीवन में उद्देश्य क्या है? पुनः स्वास्थ्य की दशा को उपलब्ध हो जाना। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए हों, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आपके लिए आसान हो जाएगा। पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आसान हो जाएगा। तो आपको जो समझाए कि आप अगर गलत भोजन छोड़ दीजिएगा, तो खाली हार्ट डिजीज से नहीं, ये सारे रोगों से बच जाइएगा। और कभी भी आपको अगर ब्लड प्रेशर है, कुछ भी हो, तो आप डॉक्टर को बोलिए कि हमको पूरा जांच कराओ। CBC, LFT, KFT, ये जो RBS जो है कि 3 महीना का एवरेज चीनी, HbA1c, इंसुलिन लेवल, इंसुलिन फास्टिंग PP, ब्लड शुगर फास्टिंग PP, TSH, एंटी TPO, C रिएक्टिव प्रोटीन, ASO, ANA जो है कि एंटी DSDNA, एंटी CCP, RA फैक्टर जो है कि कार्सिनोमेम्ब्रोनिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है कि आपका जो सारा जांच कराना है, एलाइजा फॉर ह्यूमन herpes वायरस, टाइप 1, टाइप 2, IgE लेवल जो है कि ये सारा जांच कराना है। अगर महिला है तो LH/FSH रेशियो, सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन, ये सारा जांच, विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, और जो है कि आपका सारा जांच कराना है आपको। जो है कि ये आपका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम जो है कि फाइब्रोनोजेन लेवल, ये सारा जो है कि जांच कराना है। कंप्लीमेंट C3, C4 लेवल, ये सारा जांच में आपको दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी निकलेगा। आपको लग रहा है हमको तो हार्ट का हाथ में धड़कन होने लगा था, तो डॉक्टर के पास गए, वो जो है कि इकोस्प्रिन गोल्ड का दवा दे दिया, या फिर जो है कि जो भी आपको ब्लड प्रेशर निकला तो ब्लड प्रेशर के लिए टेलमासार्टेन दे दिया, तो आपको लगा कि जो है कि हमारा बीमारी कंट्रोल हो गया। नहीं, कंट्रोल तो ठीक तो तभी होगा जब आप भोजन बदलिएगा, क्योंकि जिन राहों पर चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा चल पड़िए। अभी तक आप जम के चीनी खाते थे, नहीं टहलते थे, एक दिन में आप 10-10 रोटी खाते थे, 3 सुबह, 3 दोपहर, 4 रात। तो ये आदत छोड़िए। इतना खाने लायक इंसान अब नहीं बचा। कृपया कर ये आदत छोड़ दीजिए। आप उसके अलावा 4 गो 5 गो कप चाय भी पीते थे, दूध भी पीते थे, जो है कि मीठा फल भी खाते थे। ये खाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। ये खाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। तो इसीलिए ये जो है रोज जो है दाल 3 से 4 कटोरा रोज पीजिए, अंकुरित चना के मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, रोज 2 घंटा टहलिए। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से जो भी भोजन आप खाते हैं, बीमारी हो अथवा ना हो, ये खाना छोड़ दीजिए। ये खाने लायक अब इंसान नहीं बचा। इसमें मोर देन 80% कार्बोहाइड्रेट है। तो एक तो ये एक्स्ट्रा चीनी खा के बीमार होइएगा, क्योंकि वह तो चर्बी बनेगा, तो तेजाब बनेगा, तो ज़्यादा छिड़का जाएगा। और पेट और भूख का साइज तो एक ही है। तो अगर पेट और भूख को आप चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट से भर दीजिएगा, तो प्रोटीन तो जाहिर सी बात है आपको कम मिलेगा। शरीर में 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। अब वो कहाँ से 60 ग्राम प्रोटीन आएगा? एक अंडा तो 6 ग्राम प्रोटीन देगा, एक रोटी 2-3 ग्राम प्रोटीन देगा, एक कटोरा गाढ़ा दाल 5 ग्राम 6 ग्राम प्रोटीन देगा। प्रोटीन कहाँ से आएगा? प्रोटीन आएगा दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। लेकिन प्रोटीन खाली खा लेने से नहीं हो जाता। अगर हम 10 अंडा खा लें तो क्या सलमान खान जैसा शरीर हो जाएगा? नहीं। 10 अंडा खा के हमको 2-3 घंटा जिम भी करना होगा, नहीं तो प्रोटीन का पाचन क्रिया ही नहीं होगा, वो पेट में अब्जॉर्ब भी नहीं होगा। अब प्रोटीन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर सपोज कीजिए 60 ग्राम प्रोटीन आपको रोज चाहिए एवरेज एडल्ट को, आप ले रहे हैं केवल 20 ग्राम प्रोटीन, तो शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो शरीर क्या करेगा? उन जगहों पर प्रोटीन का सप्लाई रोक देगा जो जीवन जीने के लिए अपरिहार्य नहीं है। जैसे कि ये आपका बाल, तो आपका बाल ज़्यादा झड़ने लगेगा, क्योंकि बाल तो जरूरी नहीं है। तो क्या करेगा? उन प्रोटीन को वो लीवर, हार्ट और किडनी, दिमाग के रिपेयर में खर्च करेगा। तो आपका जो है कि इसीलिए आपको बहुत सारा बीमारी जो है, देखिएगा प्रोटीन कम खा रहे तो हीमोग्लोबिन कम होने लगा। अब ज़्यादा चीनी खाइएगा तो फिर जो देखिएगा न्यूट्रोफिल बढ़ गया, इन्फेक्शन बढ़ गया। तो सब इकट्ठे आएगा। इसलिए उसको अलग अलग मत समझिए कि नहीं हम हार्ट के डॉक्टर को दिखा रहे तो हमको गठिया नहीं होगा। तो होगा ही, कारण एक ही है, क्योंकि उसी चीनी से चर्बी बना, उसी चीनी से तेजाब भी बना, और तेजाब से गठिया हुआ। और उसी चीनी अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जमेगा तो उसके चलते आपको प्रोस्टेट का बढ़ेगा। तो वो एक ही डॉक्टर ठीक कर देगा,
वो एक ही डॉक्टर ठीक कर देगा। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो एक ही है, क्योंकि शरीर तो एक ही है। तो इसीलिए जो है कि 10 डॉक्टर से पहले दिखाना बंद कीजिए, कोई भी एक डॉक्टर को पकड़िए और उस डॉक्टर से जाकर के मिल के दिखाइए, वो ठीक कर देगा। लेकिन याद रखिए, कोई डॉक्टर आपको, ध्यान दीजिए, परखिएगा कैसे कि डॉक्टर सही है कि गलत है। अगर वो बोला कुछ भी खाओ, समझ लीजिए कि वो आपको मूर्ख बना रहा है। कुछ भी कैसे खाओ? एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? अगर कोई डॉक्टर आपका भोजन आमूल चूल नहीं बदला, समझ लीजिए कि वो आपको चाहता है कि बीमारी कभी जाए ही नहीं। फिर तो वही बात होगा कि दवा भी रहे, बीमारी भी रहे, डॉक्टर भी रहे, मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करता रहे, कोई बीमारी कभी खत्म ही नहीं हो। लेकिन आज जो हम ये वीडियो बता रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं कि आपको हार्ट अटैक होगा, तो हार्ट अटैक अगर हुआ तो आप गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दोबारा हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, दोबारा हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। आपके पास पैसा नहीं है, आप एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते। एंजियोप्लास्टी में क्या करता है, एगो वेन से नीचे से बैलून, एगो जो है तार भेजता, उसमें बैलून रहता, वो बैलून फुला देता, तो जो जहाँ पर ब्लॉकेज है वहाँ पर फुला देता, और वो कभी कभी स्टेंट उसमें जो है कि स्टेंटिंग कर देता, तो उसमें मेडिकेटेड स्टेंट भी होता है, तो उसके वजह से जो है कि वो भी गलाता है वहाँ पर, वो जो है कि जहाँ पर भी चर्बी जमा है उसको गला देगा वहाँ पर। तो उस ढंग से आपको, तो इस ढंग से आप तो ये जो जिंदगी भर वैसे खाने लगेगा, लिपिड प्रोफाइल कम करने वाला एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, इकोस्प्रिन जो है कि गोल्ड आपको जिंदगी भर चल जाएगा। वैसे तो फिर जो क्लोपिडोग्रेल और जो है कि ये जो आपको जिंदगी भर चल जाएगा डिस्प्रिन, एस्प्रिन, तो इस ढंग से जिंदगी भर चलाने की जरूरत नहीं है। आप भोजन बदल दीजिए, वो बीमारी सदा के लिए चला जाएगा, वो सदा के लिए चला जाएगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हमको कैसे बीमारी पैदा की है गलत भोजन करके। और दूसरी बात, मान लिया आप आज से शुरू कर रहे हैं, तो आज से शुरू कर रहे हैं, अभी तक तो आप 2-2 हज़ार कैलोरी रोज एक्स्ट्रा लेते जा रहे थे, और आज से आपको शुरू करना है इलाज, ठीक है? तो आज आप बोलिएगा कि हम जो है कि दाल जम के पियेंगे, रोज टहलेंगे, तो आपको क्या करना होगा कि जो 3000 कैलोरी आपका अगर खर्चा है रोज का 2000 कैलोरी, तो आपको लेना होगा केवल 1500 कैलोरी। क्यों? क्योंकि आपको ख़त्म भी तो करना है, पुराना भी तो बकाया है। 1.5 घंटा तो रोज टहलना है आपके लिए, जब दाल रोटी खाइएगा तब, उसके लिए 1.5 घंटा रोज टहलना है। तो अगर आप गड़बड़ चीज़, अगर आप पुराना वाला जो गड़बड़ चीज़ खा के जमा किए हुए हैं उतने सालों से, उसको भी ठीक करना है, तो आप 1.5 घंटा, हम बोल रहे हैं आप 4 घंटा टहलिए, तो जितना देर टहलिएगा उतना चर्बी गलेगा। जब आप 2-2, 3-3 घंटा रोज टहलिएगा और दाल जम के पीजिएगा, 70% भोजन दाल से लीजिएगा और रोटी केवल 3 ही 4 को खाइएगा, और रोज टहलिएगा और चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा बंद कर दीजिएगा, तो आपके शरीर में चीनी का कमी हो जाएगा। तो शरीर चीनी लाएगा कहाँ से? अभी तक चीनी से चर्बी बनाया, अभी तक जिस चीनी से तेजाब बनाया, अभी तक जिस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़का, अब वो उल्टा काम करेगा। अब वो चर्बी गला के वापस चीनी बनाएगा, आपके शरीर में उल्टा बायोकेमिस्ट्री शुरू हो जाएगा, उल्टा मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। अब वो तेजाब को गला के वापस चीनी बनाएगा, तो आपका सारा ऑटोइम्यून डिजीज गल जाएगा, आपका सारा कैंसर गल जाएगा, आपका सारा चर्बी गल जाएगा। 5 किलो वजन तो 1 महीने में कमेगा अगर हमारा डाइट आप अपना लीजिएगा तो। 5 किलो वजन तो 1 महीने में कमेगा, और जब उसको फॉलो कर दीजिएगा, उसके बाद गड़बड़ चीज नहीं खाइएगा, तो दोबारा कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा, दोबारा होगा ही नहीं हार्ट अटैक। ब्लड प्रेशर एक बार जो ठीक होगा वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, कभी दोबारा ब्लड प्रेशर धरेगा ही नहीं। तो ये आपको करना होगा। तो लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमको जो है थायराइड का बीमारी पकड़ा, हमको डायबिटीज पकड़ा, ई जाएंगे हम डीएम इंडोक्राइनो के पास, हमको हार्ट अटैक पकड़ा, ई जाएंगे हम डीएम कार्डियोलॉजी के पास, हमको किडनी का गड़बड़ी पकड़ा, ई जाएंगे हम डीएम नेफ्रो के पास, अगर हमको माइग्रेन भी पकड़ा, हमको लकवा भी मारा था, एक बार मारा था, तो हम जिंदगी भर अब डीएम न्यूरो के पास जाएंगे। तो ये गुलाम मत बनिए। आपको जाना बुरा नहीं, आप जाइए, लेकिन आप ये दिमाग में रखिए कि नहीं, एक डॉक्टर भी इसको ठीक कर सकता है, ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं जान रहे हैं तब जा रहे हैं, तब इसका मतलब आप महामूर्खता कर रहे हैं। आपके पास पैसा रहने से क्या हो जाएगा? पैसा तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के पास भी था, उसको क्या कमी था भारत में? वो तो सेकंड मैन था, नरेंद्र मोदी जी के पास तो उन्हीं का नंबर था, तो काहे जाना पड़ा इतना जल्दी? वो जम के खाते टहलते थे ही नहीं। अब एक रसगुल्ला खाना थोड़ी बुरा है, एक रसगुल्ला खाए हैं तो उसके बदले 3000 कदम चलना भी होगा प्रति रसगुल्ला। आप खा के बैठ जाइएगा तो शरीर उसको चर्बी बनाएगा, तो चर्बी और जमेगा, बेचारा हार्ट को और जोर पड़ेगा, तो आपका उम्र घटेगा।
तो अगर आपको कोई भी सब अंग फेल हो गया है तो पहले तो घबराइए नहीं, और कोई भी सुनी सुनाए धारणा को चेंज कर दीजिए। वो डॉक्टर बोलेगा आप इतने दिन जिंदा रहिए, बोले ठीक है उतने दिन जिंदा रहने दीजिए। आप दाल जम के पीजिए, अंकुरी चना के मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। अगर आपको हार्ट का डिजीज है तो आप धीरे धीरे चलिए, दौड़िए नहीं एक ही बार, धीरे धीरे चलिए, रुक रुक करके चलिए। अगर आपका हार्ट अलाउ नहीं करता रुक रुक करके चलिए। और कुछ हार्ट का दवा जो है, जो हार्ट के ये को शांत करने वाला दवा है, वो आपको बीटा ब्लॉकर वो आपको लेना होगा। जो बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोप्रानोल हुआ, एटेनोल हुआ, ये सब हम लोग देते हैं, तो ये आपको लेना होगा, वो भी खाना होगा। तो वो भी खा के रहिए और ब्लड प्रेशर कम कीजिए। और थोड़ा सा कुछ हम लोग डायरेटिक भी देते हैं जो कि ब्लड वॉल्यूम कम करता है, तो पेशाब के थ्रू आपका पानी निकालेगा, तो आपको जो है कि उसके चलते पेशाब बनाएगा, डायरेटिक दवा कहते। तो वो भी जो है ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, हार्ट पर लोड भी कम करता है। लेकिन अल्टीमेटली चर्बी तभी गलेगा, तेजाब तभी गलेगा जबकि आप उल्टा काम कीजिएगा। तो जहाँ रहें धीरे धीरे ऐसे ही मेहनत करने लगिए और खाना एकदम कम कर दीजिए, खाना एकदम कम कर दीजिए। लेकिन एक भोजन कभी बंद नहीं कीजिए, वो है दाल। याद रखिए बीपी में नमक नहीं चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं चीनी बंद होगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं चीनी बंद होगा, पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं चीनी बंद होगा, और गठिया और दमा में दही नहीं चीनी बंद होगा। लेकिन ये नहीं कि चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगो। किसको कहते चीनी, आपको समझा चुके हैं। चावल, आलू, मकई, मैदा, साबुदाना, सेवई में चीनी स्टार्च, मीठे फल में चीनी फ्रुक्टोज, दूध में चीनी लैक्टोज, गुड़ शहद और चीनी में चीनी सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। आप कोई भी चीनी खाए उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको डॉक्टर बोला सेव खाना रोज, तो आप गड्ढे में गिरा देगा। फिर एक सेव खाना बुरा नहीं है। एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये कहानी खत्म हो गया, वो बिल्कुल गलत बात। अब आज के डेट में सेव खाइए गड्ढे में गिरिएगा। और कोई आदमी मीठे फल का जूस पीता है, वो तो और डेंजरस काम करता है। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर सेव खाइएगा तो थोड़ा बहुत सिट्ठी भी खाइएगा। वो सेलुलोज बोलते हैं उसको, फाइबर, नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट भी उसमें है। तो फ्रुक्टोज भी तो है ही, साथ साथ सिट्ठी भी है। तो चलिए उस सिट्ठी से थोड़ा बहुत फायदा होगा आपको। और लेकिन फिर भी इतना चीनी तो उसमें है कि एक सेव में करीब करीब 70-80 कैलोरी तो जरूर है। अब 80 कैलोरी मतलब आपका हो गया 1600 कदम। खा तो लीजिएगा लेकिन उतना कदम बढ़ जाएगा। तो वैसे केस में अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना है, आपको विटामिन लेना, टमाटर खाइए। तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि डॉक्टर बोला कि नहीं पथरी में टमाटर नहीं खाना। नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ये सारा चीज जो उल्टा पुल्टा सिखाया गया दिमाग से निकाल दीजिए। सब चीज में एक ही चीज बंद होगा, वो है चीनी। याद रखिए। कोई आपको बोलेगा कि यूरिक एसिड प्रोटीन जो है कि प्रोटीन खाइएगा, देखिए प्रोटीन आपको हम बोले कि दाल जम के पीना, लेकिन हम आपको एक चीज और भी बोल देते हैं। आप अपने भोजन में 30% ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लीजिए। 30% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, और जो है कि 20-30% फैट, और जो है कि उसके साथ साथ आपको फाइबर लेना है अच्छा खासा। तो ये आपका भोजन हो गया। लेकिन ओवरऑल कैलोरी भी नहीं बढ़ने देना है। ये नहीं कि आपको बोले आप प्रोटीन खाइए तो आप 20 कटोरा दाल पीने लगे, नहीं, उसको भी एक लिमिट में पीजिए, क्योंकि आपका वो भी कैलोरी नहीं बढ़ना चाहिए टोटल। और आपको तो कम करना है। अभी आपका हार्ट अटैक हो चुका है, इसका मतलब ज़्यादा घुसाए हुए हैं, तो खुद आपको निकालना भी तो है। निकलेगा कैसे? आपको खर्चा है 2000 कैलोरी, आप अगर 1500 कैलोरी ही खाइएगा तब न शरीर उसको गलाना शुरू करेगा। आप 2000 का 2000 मिला ही दीजिएगा, फिर 2000 खाइएगा, तब वो पहला का जो जमा है वो कैसे खत्म होगा? तो आपको पुराना गंदगी जो स्टॉक जमा किए हैं उसको भी खत्म करना है। तो आप अपने भूख से 70-80% खाने लगिए। अगर आपको भूख नियंत्रण नहीं हो तो खीरा, ककड़ी, टमाटर काटिए, उसमें नींबू मिर्ची डाल दीजिए और उसको खाइए जम के। उससे आपका पेट भर भी जाएगा, कैलोरी भी नहीं मिलेगा। तो उससे ढंग से क्या होगा आपका? और धीरे धीरे टहलिए। हार्ट का बीमारी धीरे धीरे टहलिए, लेकिन टहलिए जरूर, रुक रुक के टहलिए, लेकिन टहलिए जरूर। तो धीरे धीरे आपका चर्बी गलेगा, आपका सारा रोग फिर पुनः नॉर्मल हो जाएगा, आपका शरीर बिल्कुल कंचन बन जाएगा। तो ये सब चीज़ समझना होगा। और जो है कि तो ये हम लोग कैसे सीखे? हम चमड़े के डॉक्टर हैं, हम कैसे सीखे? एसएलई का मरीज हमको ये सब सिखा दिया, क्योंकि कितनी बार एसएलई के मरीज हम लोग देखे, कितना एसएलई को हम लोग ठीक किए। ऐसा एसएलई, उसको बीपी भी है, उसको पेरिकार्डाइटिस भी है। ऐसा एसएलई हम ठीक किए जिसको पेरिकार्डाइटिस भी है। आपके हार्ट जो है, हार्ट के चारों तरफ एक झिल्ली है और उसमें पानी भरा था, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, कभी कभी कंस्ट्रिक्शन हो जाता है उसमें। वैसे मरीज को हम लोग ठीक किए। जिस दवा से चमड़े का, मुंह का छाला ठीक हुआ, चमड़े का लीजन ठीक हुआ एसएलई का, उसी दवा से आपका वो भी ठीक हो गया, उसका पेरिकार्डाइटिस भी ठीक हो गया। तो उस सब का कारण एक ही होता, गलत भोजन। तो गलत भोजन छोड़ दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा।
भोजन नहीं बदलिएगा, अपना आदत नहीं बदलिएगा, तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से कभी नहीं जाएगा। फिर तो वही बात है कि ज़िंदगी भर दवा खाते रहो। फिर तो आपके लिए वही डॉक्टर ठीक है जो आपको कहता है कि बीपी जड़ से नहीं जाता, चीनी जड़ से नहीं जाता, गठिया जड़ से नहीं जाता, मिर्गी जड़ से नहीं जाता, पथरी जड़ से नहीं जाता, और अगर एक बार हार्ट अटैक हो गया तो ज़िंदगी भर एस्पिरिन गोल्ड खाते रहो। नहीं, ये सब बीमारी जड़ से जाता। और अगर आपको ख़त्म करना हो तो आप हमारे पास आके मिलिए। आप किसी दूसरे शहर में रहते हो, नहीं मिल सकते हो, कोई बात नहीं, हमारा फ़ोन नंबर है। आजकल कोरोना के दौर में जो है कि ये ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी हो गया, तो आपको बिना हमसे मिले ही आपका हमसे इलाज हो जाएगा। फ़ोन नंबर से काम कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है। हमारा ईमेल आपको रहेगा, उसमें लिखा हुआ, ईमेल कर सकते हैं। तो किसी भी ढंग से आप कर सकते हैं। और आपको तो हम सब कुछ बता ही दिए कि बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। तो क्या खा के रहिएगा? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना, रोज टहलना। अगर आपको फल खाने में अच्छा लगता है तो उसका भी तरीका है। उसका तरीका क्या है वो भी सुन लीजिए। अगर आपको फल खाना है तो उसका तरीका क्या है? 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात, 3 कटोरा गाढ़ा दाल पी लीजिए, और उसके साथ 1 सेव सवेरे, 1 सेव दोपहर, 1 सेव रात। बस ये 3 सेव और 3 कटोरा गाढ़ा दाल, ये 24 घंटे का भोजन हो गया। फिर और उस दिन रोटी सब्जी, चाय, बिस्कुट सब छोड़ दीजिए। तो इस ढंग से तो आप फल भी खा सकते हैं। तो इस ढंग से करना होगा आपको। और अगर इस ढंग से नहीं कीजिएगा तो बीमारी जड़ से कभी नहीं जाएगा। और आपको इच्छा शक्ति जगाना होगा, क्योंकि हम कितना भी मरीज को, हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है करीब 90,000 मरीज देखने को, तो ये अनुभव ये कहता है कि हम मरीज को कितनों बोलेंगे, वो 1-1 घंटा ही बात टहलेगा, और उसके बाद वो बोलेगा सर हमको अभी तक फायदा नहीं हो रहा। अरे भैया, तुरंत क्यों देख रहे हो फायदा? वो फायदा होगा, आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। 1 महीना में 5 किलो वजन तो कम से कम जाएगा। और लोग गलती क्या करते थे? दाल तो बढ़ा देते थे, लेकिन रोटी भी खा लेने लगते थे 10-10 रोटी। इसलिए हम बोल रहे हैं, बार बार आपको बोले 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना। और चावल अगर खाना है तो उतना चावल मार निकालो, तसला वाला, सप्ताह में 3 दिन। और खिचड़ी, खीर नहीं खाना, क्योंकि खिचड़ी में मार तो अंदर ही रह गया। खीर में 3 प्रकार का चीनी जो है, एगो दूध का लैक्टोज, और ऊपर से डाले सुक्रोज, एगो चावल में स्टार्च, तो ये नहीं खाना। तो इसीलिए सब समझना कि डायबिटीज अलग बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर अलग बीमारी नहीं है, हार्ट अटैक अलग बीमारी नहीं है, सब एक ही बीमारी है, गलत भोजन। भोजन सुधार दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा, आपका गठिया भी है, आपका सांस भी फूलता है, आपको खांसी भी है, आपको तो जो है कि सब बीमारी से बचिएगा। और जान लीजिए, कोई डॉक्टर इतना नहीं समझा पाता, इसीलिए वो बोलता है कोरोना से डरो। आप कितनों मास्क लगाइएगा, कोरोना से नहीं डरिएगा। और अगर आपको पहले से हार्ट डिजीज है, एक बात और जान लीजिए, अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन, अगर आपको डॉक्टर आपको इको कराया होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन LVEF करके लिख के दिया होगा। अगर वो 40% से कम है तो कृपया कर मास्क मत लगाइए, क्योंकि उसके चलते क्या होगा? अब मास्क लगाइए भी तो एकदम पतला, कि जस्ट कानून का रक्षा हो जाए। मास्क लगाना है कानून के लिए, क्योंकि ये कानून है। मास्क लगाना है क्योंकि ये कानून है। इससे कोरोना से कभी नहीं बचेगा, याद रखिए, याद रखिए इस बात को। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि वायरस का साइज है 0.12 माइक्रोन, और जो भी छेद N95 मास्क के छेद का साइज है 2.5 माइक्रोन। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये वैक्सीन बेचने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था का साजिश है, इसलिए इसको याद रखिएगा। हम आपको आंदोलन करना नहीं बोलते, कानून है तो लगाना है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना है कि ये आपको कभी भी, अगर सही में ही बीमारी से बचाता तो इतना डॉक्टर कैसे मर रहा है? वो सब तो लगे हुए करता। अमिताभ बच्चन तो सबको सिखाते थे कि रोज हाथ धोना, रोज मुंह धोना, और ज़्यादा हाथ धोइएगा तो आपका ब्रेन इम्यूनिटी घबराएगा। हमारा और सब वीडियो भी देख लीजिएगा कि मास्क से क्या नुकसान होता है, डिस्टेंसिंग से क्या नुकसान होता है, ये सब वीडियो देख लीजिएगा आप। इसी हमारा यूट्यूब में करीब 134 वीडियो है, उसमें जब आप देखते जाइएगा तो आपको मिल जाएगा वो सब वीडियो, कि कोरोना पर कम से कम 30-40 वीडियो बनाए। सब वीडियो को यूट्यूब टॉलरेट कर लिया, लेकिन जैसे ही वैक्सीन पर वीडियो बनाए वो 6 घंटे के अंदर यूट्यूब हटा दिया, तो उसको फेसबुक पर डाले हैं। 28 मई 2020 का जो पोस्ट है हमारा फेसबुक पर, वो वही वीडियो है जिसको यूट्यूब हटा दिया था। तो आप देख सकते हैं कैसे वैक्सीन बेचने का साजिश है। तो इसीलिए जो है कि इस बात को समझिए कि आपको अगर चीनी नहीं खाइएगा तो आप 1 किलो भी कोरोना खा लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चीनी खाइएगा तो फिर आप कितने सुरक्षित रहिएगा, फिर भी कोरोना धरेगा। इस बात को याद रखिए।
तो मरता है हार्ट अटैक से, बोलता है कोरोना, मरता है कैंसर से, बोलता है कोरोना, मरता है किसी और बीमारी से, बोलता है कोरोना। नामकरण बदला गया है ताकि जनता का ध्यान मेन मुद्दे से हटाया जा सके, और ये सोची समझी साजिश का नतीजा है। हम आपको हर बार समझा चुके हैं कि करीब करीब 1 लाख लोग इस धरती पर वे लोग हैं, 1 अरब लोग इस धरती पर वे लोग हैं जिनका मंथली इनकम 2.5 लाख महीना से ज़्यादा है, और धरती पर का आबादी है 7 अरब 80 करोड़ लोग। तो ये जो 1 अरब लोग हैं, ये 6 अरब 80 करोड़ लोग को अपने हाथ में ले लिए, WHO को मैनेज कर दिया, और वो उल्टा पुल्टा गाइडलाइन जारी कर दिया, और आपको सब जो है। और देख लीजिए ना, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जब ऐसा काम कर रहा है तो सोचिए और कौन आपको नहीं ठगेगा। वर्ल्ड हेल्थ हार्ट फेडरेशन जो है, आप उसके वेबसाइट पर जाके देखिए, वो आपको बोलता है कि सिगरेट नहीं पियो। ये तो खैर कोई नहीं बोलेगा, सिगरेट पीजिएगा, कोई भी निकोटीन का चीज़ खाइएगा खून का नली को संकीर्ण कर देगा। तो वो निकोटीन चाहे वो कोई भी तंबाकू हो, उसका सेवन मत कीजिए, शराब मत पीजिए, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। हाँ, मैक्सिमम आप पी सकते, तो ऐसा तो बिहार में अलाउड भी नहीं है, लेकिन अगर जो बिहार के बाहर के दर्शक हैं वो अगर पीते हैं तो एक इतना बड़ा अगर गिलास लेते हैं तो इस गिलास में बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, और बाकी आप कोक जीरो मिला लीजिए, शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक, और मिला करके बस उतना पी लीजिए, उतना काफ़ी है सप्ताह में 1 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नुकसान करेगा। तो जो है कि वही हम आपको बता रहे थे कि आप भोजन बदल के ही हर बीमारी ठीक कर सकते हैं। भोजन नहीं बदलिएगा तो कोई भी बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था जो है आपको हर चीज़ को चंगुल में ले लेता है और आपको सही तथ्य पहुंचने नहीं देता। तो इसलिए आपको वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के वेबसाइट पर भी आपको बोलता है नमक मत खाओ, हार्ट डिजीज तो नमक मत खाओ। आपको बोलता है कि रोज़ टहलो, चलिए तो ठीक बोलता है रोज़ टहलो, लेकिन आपको बोलता क्या है 15 मिनट टहलो, नहीं, कम से कम 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा, और 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पियो। अगर आप दाल नहीं जोड़िएगा खाने में, और जो जैसे आप जो अमेरिका इंग्लैंड में रहते हैं उनको दाल पता नहीं है, तो स्प्राउट खाएंगे, अंकुरित चना अंकुरित मूंग, तो और फायदेमंद है, वो तो और अच्छा चीज़ है, वो तो प्योर नेचुरल चीज़ है, तो वो खाइए। और जो है कि देखिएगा कि उसमें बताया है आपको नमक बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, लेकिन चीनी का जिक्र तक नहीं किया है। इसलिए आपको ये समझाना चाहते थे कि इस बात को समझिए, सबसे बड़ा चीज़ है चीनी। और चीनी जहर क्यों गया? क्योंकि इंसान मेहनत करना छोड़ दिया। अब चारों तरफ मशीन आ गया तो अब मेहनत कब कीजिएगा? ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। इसलिए आपको लगता था कि हार्ट अटैक अमीरों का रोग है, नहीं, इससे ज़्यादातर लोग वही मर रहे हैं जो गरीब देश में रहते हैं। करीब करीब 3/4 आदमी जो मर रहा है वो डेवलपिंग कंट्री का लोग मर रहा है। इसलिए याद कर लीजिए ये सब चीज़। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर अब आपसे अनुमति लेता हूँ। आगे भी मिलता रहूँगा। अपना प्रेम बनाए रखिएगा। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।